हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, एचएससी सीईटी ग्रुप सी की जो भर्तियां चली हुई हैं उनको लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां दोस्तों, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट और ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल। तो 11,500 के आसपास मेंबर हैं, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों, हरियाणा सीईटी आप जानते हैं कि ग्रुप 1-2 का एग्जाम 7-8 अगस्त को हुआ था। वो उसके बाद ग्रुप 56-57 का जो एग्जाम है 17-18 अगस्त को हुआ। हरियाणा पुलिस का एग्जाम 25 अगस्त को हुआ और ग्रुप 6 नंबर जो है उसका पेपर 10 सितंबर को हुआ है। 10 सितंबर को हुआ है। और जो बाकी के ग्रुप है उनका पेपर अभी 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 24 सितंबर तक चलने वाला है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे जिनका पेपर हो चुका है या होने वाला है, विशेषकर ग्रुप सी वाले, वो इस असमंजस में है कि क्या हमें रिजल्ट और ज्वाइनिंग मिलेगी, क्या ये भर्तियां कैंसिल हो जाएंगी, नई सरकार बनेगी तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे 2-3 चीजें आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपना जो है मुद्दा ओपिनियन जो है रखना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे हरियाणा विधानसभा 52 दिन पहले यहां पे भंग हो चुकी है और ये देश में ऐसा पहला मामला है जहां पे संवैधानिक संकट आया। संवैधानिक संकट क्या होता है दोस्तों? 3 सत्र होते हैं, ठीक है। हर सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए और यहां पे आप देख सकते हो कि 6 महीने से ज्यादा का गैप हो गया, ठीक है भैया। 13 मार्च 2024 को पिछला विधानसभा सत्र बुलाया था, उसके बाद मानसून सत्र इनको बुलाना था, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाए 12 सितंबर तक। एक बात आप समझ लीजिए दोस्तों, यानी जो मौजूदा सरकार थी उनको खुद की सरकार की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे जो नेता थे उनके पार्टी छोड़ छोड़ के जा चुके थे, जो गठबंधन था वो भी टूट चुका था, तो वहां से भी बहुत सारे मतलब एक प्रकार से नेता दल बदल कर रहे थे। तो सरकार को ऐसा लगा कि अब कुछ फायदा नहीं है इस चीज को कंटिन्यू करने का, तो सत्र ही नहीं बुलाया, ठीक है दोस्तों। जबकि संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो अभी सरकार के पास 52 दिन का टाइम बाकी था, ठीक है भाई। आइए अब और चीजें हम यहां पे देखना चाहेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में सरकारी भर्तियां बन गई हैं अहम मुद्दा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे अलग अलग सरकार कह रही कि भैया 10 साल में हमने 1,45,000 सरकारी नौकरियां दी है, कांग्रेस ने 10 साल में 80,000 नौकरियां दी हैं। अब यहां से मेन चीज स्टार्ट होती है। यहां से देखिए कि 2019 में जब भाजपा जेजेपी की सरकार बनी तो हरियाणा की भर्तियों में प्रयोग होने लगा। क्या होने लगा दोस्तों? प्रयोग। सीईटी के नाम पर पहले से जारी भर्तियां वापस ले ली गई, यानी जो पहले से भर्तियां चली आ रही थी। आपको पता है कि पटवारी ग्राम सचिव की जो भर्ती है ना 2015 से आ रही है और हर बार इनका पेपर हो जाता है। हर बार बच्चे को यह लगता है कि इस बार मेरी रिजल्ट ज्वाइनिंग आ जाएगी, लेकिन आप लोग, कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि ये कांग्रेसी है, ये भाजपा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अपना कोर्स बेच रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको भर्तियां नहीं करवानी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका फिजिकल पास नहीं हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं इसका सीईटी स्कोर कम है। भैया ऐसा है कि जब तुम मतलब तैयारी करने की सोच रहे थे ना, उस समय मैं गवर्नमेंट सर्विस कर चुका हूं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा है और अभी भी गवर्नमेंट सर्वेंट में हूं, तो उतना ही बोलो जितना तुम्हारी क्षमता है दोस्तों, ठीक है। अगर तुमको अच्छा लगता है वीडियो देखना, समझ में आता है कि हाँ ये फैक्चुअल बातें हैं, तब तो आप हमें देखिए। अगर आपको झूठी उम्मीदों में रहना है तो फिर आप चैनल छोड़ के जाइए, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। जो अपने सगे बाप के नहीं हो पाते वो हमें कांग्रेसी और दल्ला बोलते, कमाल की बात है। यहां पे देखिए अखबार क्या कह रहा है, ये अखबार मेरा नहीं है, ठीक है, और ना ही मैंने इनको कोई स्टेटमेंट दी है, ना ही मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं यहां पे क्या चीजें हैं। पहले से जारी भर्तियां क्या ले ली दोस्तों? वापिस हो गए। आपको पता है हरियाणा पुलिस का एग्जाम भी 2-3 बार हो चुका था, पिछला पेपर भी 2 बार हुआ, ठीक है। 5-6 अगस्त को, यानी 9-10 को, कि 5 अगस्त को हुआ था पहले पेपर, वो लीक हुआ, फिर उन सेंटरों को ब्लॉक कर दिया गया, उन सेंटरों पे दोबारा एग्जाम सेंटर नहीं दिया गया। इसी प्रकार ग्रुप 56-57 का पेपर भी पहले हुआ, 56 में 41 क्वेश्चन रिपीटेशन का मामला आया। तब भी लोग कह रहे थे, तब भी ज्ञान, पता है ज्ञान बहुत ज्यादा है हरियाणा के युवाओं में, मतलब इतना ज्ञान भरा पड़ा है, इतने टेक्निकल लोग हैं कि जम्मू कश्मीर में पेपर होगा तो अगर वहां पे पेपर लीक होगा ना, उसका मामला हरियाणा से जुड़ा होगा। एक्सपर्ट तो ये बात माननी पड़ेगी, लेकिन जब खुद के हकों की बात आती है तो बिस्तर में घुस जाते हैं, तब वो बाहर नहीं निकलते, ठीक है भाई। तो ये चीजें हैं, ठीक है।
तो सीईटी के नाम से पहले जारी भर्ती यहां पे वापस ले लेगी, फिर 1 साल बाद सीईटी पॉलिसी जारी की गई, फिर दोबारा पॉलिसी जारी की गई। इसमें कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या का 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने का मानदंड तय किया गया। हर साल सीईटी कराने का भी प्रावधान किया गया, मगर सीईटी सिर्फ 2022 में ग्रुप सी के लिए, 2023 में ग्रुप डी के लिए लिया गया। सोशियो इकोनॉमिक्स के जो अंक है अलग से जोड़ दीजिए, है ना। तो परिवार पहचान पत्र के आय में वो चीज फंस गई है। सरकार ने 2023 और 2024 में ग्रुप सी का सीईटी नहीं कराया, ग्रुप डी में 2024 में नहीं कराया, जबकि 3 वर्षों में लाखों युवा सीईटी के लिए पात्र हो गए। आज यह स्थिति है कि चल रही भर्तियों में ये पात्र युवा भाग्य आजमा ही नहीं सकती, और जो भाग्य आजमा रहे हैं वे कैटेगरी और पदों की संख्या अनुसार शॉर्ट लिस्ट से बाहर हो गए। अधिकतर उम्मीदवार रिपीट हुए हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये अखबार बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अधिकतर कैंडिडेट क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं, ठीक है। इसलिए चल रही भर्तियों के अधिकतर उम्मीदवार सीईटी के लिए पात्र हो चुके लाखों युवा क्या है, नाराज है। उन्होंने आंदोलन भी शुरू कर दिया है। 2019 से 24 के बीच में भर्तियां प्रयोग बनने से अब सभी दलों के नेताओं के मतलब मुद्दा बन गया है दोस्तों, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं एसएससी जिन पदों की भर्तियां जारी रखे उन्हें अंतिम रिजल्ट मतलब आयोग ने भी रोक लगा दी है। अब ये मतलब आयोग में चर्चा है कि ज्वाइनिंग पर शंका नहीं होगी। अगर भाजपा के बजाय ये कह रहा है कि अगर मौजूदा सरकार रिपीट होती है तब तो आपकी रिजल्ट ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भाजपा के बजाय कोई दूसरे दल की सरकार बन गई तो यह दूसरी सरकार तय करेगी कि इनको ज्वाइनिंग दें कि नहीं दें। चुनावी जब माहौल होता है, चुनाव का टाइम होता है ना, कोई भी दल ये नहीं चाहेगा कि हम अपने वोटरों को निराश करें, ठीक है दोस्तों। और यही मौजूदा सरकार ने भी किया। जब 16 अगस्त को आचार संहिता लगी, जब चुनाव का ऐलान हुआ, उसी दिन आपको पता है कि हरियाणा पुलिस की नई भर्ती आ गई 5600 पदों पे। उसके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो गए। लेकिन क्या आपने फॉर्म भरने का सोचा अभी तक? क्योंकि आपको पता है कि भर्ती का कुछ होना तो नहीं, जो पहले चल रही उसका तो कंप्लीट नहीं हुआ है, नई भर्ती और आ गई। और भी 2-4 नोटिफिकेशन उस दिन आए थे, तो क्या उनका कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो वो क्या है, खाली एक चुनावी टाइम था। लोगों को भाई हम नई भर्तियां लेके आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, नया सीटी लेके आएंगे नवंबर दिसंबर में, वो खाली एक वोटर को खुश करने के लिए कि भैया हम जरूर आपके लिए कुछ करेंगे। लेकिन आपको पता है पिछले 2-3 साल में हुआ क्या है, सच्चाई आपके सामने है। जो लोग रिजल्ट इंतजार कर रहे हैं ना, रिजल्ट और ज्वाइनिंग का, उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि क्या आपका रिजल्ट आ चुका है? क्या आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है? 31 अगस्त तक डेडलाइन, सरकार ने खुद ये बोला कि 31 अगस्त तक हम रिजल्ट ज्वाइनिंग दे देंगे। ज्वाइनिंग तो छोड़िए, रिजल्ट भी नहीं आया, और रिजल्ट तो छोड़ दीजिए, प्रोसेस ही पूरा नहीं हुआ, ठीक है भाई। ग्रुप 56-57 का एग्जाम 17 तारीख को है, 16 तारीख को लिस्ट आने लग रही कि ये बच्चे पेपर देंगे। अपडेटेड लिस्ट है। 23 तारीख को रिजल्ट आ रहा है कि ये बच्चे हरियाणा पुलिस का एग्जाम देंगे। 25 तारीख को एग्जाम हो रहा है। ये अकेली मतलब हरियाणा में अकेला ऐसा सिस्टम है जो इस प्रकार से काम करता है। नहीं तो देश की किसी भी संस्था में चले जाइए, 7 दिन पहले, पेपर से 7 दिन पहले बच्चे को ये पता लग जाता है कि मेरा पेपर किस तारीख को है। दूसरा, 4 दिन पहले उसको एक्चुअल सेंटर पता लग जाता है कि मेरा सेंटर कहां पे है। ये हरियाणा में है कि 2 दिन पहले तक बच्चे को ये पता नहीं लगता कि मेरा एग्जाम होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लोग कह रहे कि मेरा फिजिकल पास नहीं हुआ भाई, ठीक है। जब तुम नौकरी के लायक भी नहीं थे उस समय मैं नौकरी कर चुका हूं, ठीक है। तो जो बच्चे जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई कर दिया, पीएमटी पीएसटी के लिए मेहनत की, दौड़ लगाई, पास की, क्या उनको मौका मिला? तो क्या उनके साथ गलत नहीं हुआ? तो सारी चीजें ना आपके अनुसार। अब कल को मान लीजिए अगर हम सेंटर की बात करें, दिल्ली पुलिस की भर्ती है, उसमें अगर 12वीं पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कल को 10वीं पास बच्चे जाके आंदोलन कर ले जाएंगे, हम तो 10वीं पास है, क्वालिफिकेशन 10वीं पास कीजिए, दिल्ली पुलिस की तो नौकरी है, ठीक है। इसमें क्या अलग है भैया? आप इसमें 12वीं पास क्यों कर रहे हो? 10वीं पास कीजिए, हम आंदोलन करेंगे, हम वहां जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। तो वही चीज है, सच्चाई जो है बदलती नहीं है, ठीक है भाई। आगे देखिए यहां पे क्या कह रहा है। वैसे युवा यह भी मांग करते रहे हैं कि सीईटी क्वालिफाई नेचर का होना चाहिए, सभी सीईटी पास को भर्तियों में मौका मिलना चाहिए। यह मांग भी सरकार ने नहीं मांगी। अब एचएससी कह रहा है कि अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच में सीईटी होगा, मगर यह तो अक्टूबर में बनने वाली सरकार तय करेगी ना कि सीईटी होगा कि नहीं होगा, तो सरकार तय करेगी। अगर भाजपा सरकार रिपीट हुई तो सीईटी में संशोधन करना पड़ेगा, सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद ही सीईटी होगा,
ठीक है भाई। और अगर भाजपा के बजाय कोई दूसरी सरकार बनी तो वह तय करेगी कि सीटी रखना भी है या नहीं रखना है दोस्तों, ठीक है। दूसरा यहां पे देख लीजिए, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को मौजूदा सरकार ने तोहफा दिया था, वो भी तोहफा खाली डब्बे में दे दिया, इनको भी ज्वाइनिंग नहीं मिली दोस्तों, ठीक है भाई। तो ऐसा है, सच्चाई को जानना जरूरी होता है कि क्या चल रहा है। हम ये नहीं करें कि चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं रिजल्ट और ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, मैं शुरू से ये कह रहा हूं, लेकिन मेरा ओपिनियन सिर्फ इतना है कि फेयर तरीके से होना चाहिए। आपको रिजल्ट और ज्वाइनिंग, अब मुख्यमंत्री साहब ने तो ये बोल दिया कि शपथ मेरी बाद में होगी, बच्चों की ज्वाइनिंग पहले होगी। अच्छा जी मुख्यमंत्री साहब जी, अभी 16 अगस्त से पहले आप ही तो पावर में थे, अब भी आप पावर में हो, ठीक है। आज चुनाव आयोग ने जो भर्तियां नई निकाली थी, हरियाणा पुलिस की 5600 जो नए रिक्रूटमेंट थे, उनके प्रोसेस पे रोक लगाई, और जो भर्तियां पहले से चली आ रही थी उन पे कोई रोक नहीं थी। तो क्या रिजल्ट ज्वाइनिंग आया? नहीं आया। क्या जो नई भर्तियां निकली है उनका प्रोसेस रुका क्या? उनके तो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। फिजिकल तो आपको सबको पता है कि तुरंत तो फिजिकल होंगे नहीं, वो चुनाव के बाद होंगे। तो जो भर्तियां पहले से चली आ रही है उनके लिए सीएम साहब आपने क्या किया जब आप पावर में थे? अब आप कह रहे थे कि शपथ बाद में लूंगा, पहले ज्वाइनिंग करवाऊंगा। अभी तो आप पद पे थे, शपथ भी आपने ली, काफी टाइम आप पद पे भी रहे, ठीक है। कोर्ट केस भी नहीं था बच्चों का, कुछ भी नहीं था, तो अब आप ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे पाए? क्या रिजल्ट नहीं निकाल पाए? क्यों नहीं निकाल पाए? ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें ना, जो चुनाव नजदीक आता है तो सरकार कुछ भी करके लॉलीपॉप देख के आपको रिजल्ट ज्वाइनिंग सब कुछ करवाते, लेकिन वो भी नहीं कर पाई क्योंकि बीच में आचार संहिता लग गई। और आचार संहिता में जो भर्तियां पहले से चल रही थी उन पे कोई रोक नहीं होती। और सरकार एक एप्लीकेशन अगर दे कि हमें जरूरत है स्टाफ की, तो एप्लीकेशन पास हो जाती है, लेकिन सिर्फ ये बोला गया आपको मौखिक तौर पे कि हमने हां दिया है, हुआ कुछ भी नहीं, ठीक है भाई। तो सच्चाई ये है कि अभी रिजल्ट और ज्वाइनिंग थोड़ा सा क्रिटिकल इश्यू बन चुका है, ठीक है। हम तो ये चाहते हैं कि रिजल्ट ज्वाइनिंग मिले भैया, जो अब मेहनत करके गए हैं आगे, जिन बच्चों ने मेहनत की है, पेपर दिया है, उनको कम से कम उनको तो नौकरी दो, खाली ये भर्ती तो पूरी हो। एक ही भर्ती के ऊपर कितनी बार रिपीट करवाया जाएगा? पटवारी ग्राम सचिव की भर्तियां भैया 2015 से चली आ रही है, ठीक है, 2015 से 2024 आ चुकी है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 2015-16 में फॉर्म भरा होगा, 17-18 में पेपर भी हुआ था, उस समय पेपर भी दिया होगा, फिर 20 में पेपर हुआ, ठीक है, वो भी पेपर दिया होगा, वो बच्चे अब ओवरेज हो चुके होंगे। मतलब ग्राम सचिव पटवारी के लिए जिन्होंने मेहनत की होगी वो तो बाहर हो चुके होंगे। नए बच्चे आ गए, वो भी ओवरेज हो चुके, ठीक है। अब ये सीटी आया, सीटी भी 2022 में, उसके बाद कोई सीटी नहीं हुआ। अब ये हरियाणा पुलिस की नई भर्ती निकाल दी 5600 पदों की, 6000 पदों की चल रही है। जो बच्चा जिसने 2022 में 12वीं पास की है, 2023 में 12वीं पास की है, वो तो ये फॉर्म ही नहीं भर पाएगा क्योंकि उसने तो सीटी दिया ही नहीं और अगला कोई सीटी हुआ नहीं। और ये 5600 पद हैं वो पिछली सीटी पे आए हैं, ठीक है भाई। तो आप लोग थोड़ा विवेक का प्रयोग कीजिए, थोड़ा दिमाग का ना, दूसरों को गलत साबित करने की बजाय। इसके व्यू आ रहे हैं, इसका कोर्स बिक रहा है, तो भैया कोर्स बेचने का तुम्हारे गांव में आए क्या? रेडी लेके आए तुम्हारे गांव में कि भैया हमारा कोर्स ले लो, तुमको अच्छा लगे तो लो, नहीं लेना है तो मत लीजिए, ठीक है। नौकरी आप लोग करोगे, लेकिन सच्चाई जो है उससे आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है भाई। तो नई सरकार किसकी बनेगी वो तय करेगा कि हम इनको ज्वाइनिंग। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, मान लीजिए कि दूसरी पार्टी की सरकार बनती है बीजेपी के अलावा, तो वो पिछली सरकार का क्रेडिट क्यों लेना चाहेगी? भैया ये सीटी भर्तियां इतनी प्रकार से फंसी हुई, इतने कोर्ट केस लगे, इनको हम ज्वाइनिंग देंगे क्या? ठीक है, मतलब इनका क्रेडिट हम लेंगे क्या? वो अपनी तरीके से अपनी मोहर छापेगी ना, हम तो ऐसे करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, हम तो अलग अलग भर्तियां करवाएंगे, 56 का अलग लेंगे, 57 का अलग लेंगे, वो सारी चीजें अलग अगली सरकार है वो तय करेगी, तब आपको ज्वाइनिंग वगैरह मिलेंगी। तो हम ये कह रहे हैं कि रिजल्ट ज्वाइनिंग अभी आपसे थोड़ी सी दूर है, बाकी होता क्या है वो देखने वाली बातें होंगी। 8 अक्टूबर के बाद ही तय हो पाएगा कितनी जल्दी सीएम साहब शपथ लेते हैं या उससे पहले आपको रिजल्ट और ज्वाइनिंग मिलती है, देखने वाली बात होगी दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका क्या ओपिनियन है मर्यादा में रहकर कमेंट करके बताइए, चाहे वो आपका विपक्ष में है, पक्ष में है, आप मतलब
जो भी ओपिनियन है कमेंट करके एक सभ्य भाषा में जरूर बताइएगा, है ना। और गाली गलौज करने से भैया घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।